डाल तो मैं पात मैं भी फ्रीबीज की झड़ी लगा देता हूँ, लेकिन ज़मीनी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सवाल सुन लीजिए मेरा, आप उन फ्रीबीज को इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे जब स्टेट में फंड्स की कमी है? क्योंकि 1000 रुपये आप महिलाओं को देंगे, 300 यूनिट बिजली आप फ्री कर देंगे, आपने वहाँ के बिजनेसमैन को अलग से 5 प्रोमिस किए हैं, कैसे हो पाएगा ये सब कुछ? सब कुछ होगा, ईमानदार आदमी आएगा, ईमानदार सरकार आएगी, ईमानदार पार्टी आएगी, सब कुछ होगा। दिल्ली में भी पहले बुरा हाल था। दिल्ली में शीला जी के टाइम में अगर आपको याद हो, वो कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, घाटे में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं। अब देखो पैसा भी आ गया, बिजली भी फ्री हो गई, स्कूल भी बन गए, अस्पताल भी बन गए, अभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी मिल गई फ्री में, सब कुछ हो रहा है। क्यों? ईमानदार सरकार आ गई। मैं आपको हिसाब भी बता देता हूँ। मैंने पंजाब में, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ सारी कैलकुलेशन करके जाता हूँ। मैंने कहा पंजाब में फ्री बिजली देंगे, दिल्ली में दी हमने, तो मानते हो हम कर सकते हैं, करना आता है हमको, और हमको ही करना आता है और किसी को नहीं आता। पंजाब में हमने कहा भाई हम इतनी बिजली फ्री देंगे, उसका करीब 2 से 2,500 करोड़ का खर्चा आएगा। हमने कहा हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1,000 रुपये महीना देंगे। पहले तो ये समझ लीजिए इसका इम्पैक्ट क्या है। हर महिला को 1,000 रुपये महीना देने का कितना बड़ा इम्पैक्ट है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके। अभी तक बड़ी बड़ी बातें हुई हैं हमारे देश के अंदर, देश का ये दुनिया का सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम होगा। 18-19 साल की बच्ची जिसका कॉलेज छूट जाता है क्योंकि पिताजी पैसे नहीं देते, बेटे को पढ़ाना चाहते हैं पिताजी, परिवार बेटे को पढ़ाना चाहता है, उसकी कॉलेज की पढ़ाई बंद नहीं होगी। एक गृहिणी 1,000 रुपये अगर उसमें आते हैं, आज इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है, सारी सरकारों ने महंगाई कर दी। अगर उसके पास 1,000 रुपये हम दे देते हैं, वो पता नहीं कितनी चीज़ें कर सकती है। बच्चों के लिए कुछ खरीद सकती है, थोड़ा सा सब्जी ला सकती है, दूध ला सकती है बच्चों के, पता नहीं क्या क्या कर सकती है 1,000 रुपये में। एक बुज़ुर्ग महिला, उसके हाथ में 1,000 रुपये आ जाते हैं। कई लोग कहते हैं अमीरों को क्यों दे रहे हैं। अभी मेरे पास एक अमीर दोस्त आया, मुझे आके कहता है कि एक दिन मेरे पिताजी आए मेरे पास और मुझे आके कहते हैं कि बेटा मेरी जेब खर्ची लगा दे। तो मैंने कहा पिताजी आपको जेब खर्ची की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, आप मुझे हुक्म करो। कहते मेरे को अब मार्केट में गोलगप्पे खाने जाना है तो मैं तेरे से पैसे मांगूंगा। एक बुजुर्ग के हाथ में अगर जेब में 1,000 रुपये महीना आते हैं तो उसकी अलग से उसकी वो बनती है, उसकी एक इंडिपेंडेंस आती है। एक मिनट, जल्दबाजी नहीं। तो टोटल 8,000 करोड़ रुपए के करीब का खर्चा है विमेन वाला, टोटल हो गए 10,000 करोड़। अब पंजाब का बजट टोटल है 1,70,000 करोड़। आपके हिसाब से कितना % करप्शन होता होगा एक ठेका अगर दिया जाता है तो? लोग कहते हैं 40% है, 50% है, सारा खा जाते हैं। मैं कहता हूँ 20% मान लो, तो 34,000 करोड़ रुपए का तो करप्शन ही हो गया। इस पैसे को बचा लेंगे जैसे दिल्ली में बचाया। रेते का बिजनेस है वहाँ पे, रेते में इतनी चोरी है, अगर ये रेते की चोरी बच गई तो 20,000 करोड़ यहाँ से आएगा, तो 54,000 करोड़ हो गया। अभी तो मैंने 10,000 करोड़ की फ्री भी दी हैं।